नमस्कार। आज मैं आपके सामने कोई रसायन शास्त्र का वीडियो या फिर शैक्षणिक समाचार लेकर नहीं आया हुआ हूं। हालांकि शैक्षणिक समाचार तो इस समय रोज रोज नए नए बहुत सारे आ रहे हैं, जिन पर हर विद्यार्थी का ध्यान लगा हुआ है, हर शिक्षक का ध्यान लगा हुआ है कि अब आगे आज कौन सी न्यूज आने वाली है। लेकिन आज मैं आपके सामने कोई शैक्षणिक समाचार या फिर रसायन शास्त्र का कोई शीर्षक लेकर नहीं आया हुआ हूं। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हुआ हूं। इस कहानी को मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। आप भी सुने, अपने दोस्तों को सुनाएं, अपने भाई बहनों को सुनाएं और साथ ही साथ में जितना ज्यादा हो सके लोगों को सुनाएं, क्योंकि आज के वर्तमान परिवेश में टीवी, मोबाइल और इंटरनेट, इन तीनों ने हमारे विद्यार्थियों की जो मानसिकता है, हमारे बच्चों की जो मानसिकता है, उसको पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। उन्हें कब क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, है ना, बिना सोचे समझे बोल देते हैं, है ना। बोलते समय उनके मुंह पर कोई लगाम ही आजकल नहीं रह गई है, किससे क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, बिना सोचे फट से बोल देते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन क्या ये हमेशा सही है? और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो बिना सोचे समझने या बिना सोचे समझे बोलने वाले बच्चों के लिए यह कहानी है। तो आप भी सुने, उनको भी सुनाएं और भी आगे जो आपके भाई बहन हैं, दोस्त यार हैं, उनको भी सुनने के लिए कहें, उनको भी सुनाएं। कहानी में शुरू करूं इसके पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई कहानी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक सेठ के परिवार की है, जहां सेठ, सेठानी और उसका एक बालक रहा करता था। बालक की उम्र काफी हो चुकी थी, जो व्यवहारिक शिक्षाएं थी वो सब पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन वह कुछ करता नहीं था। लाड़ प्यार में पड़ा था। सेठ जब भी कुछ कहते तो वो कहता, पिताजी जब समय आएगा तो मैं कर लूंगा, मुझसे सब बनता है, मैं सब जानता हूं। सेठ जी इससे बड़े परेशान रहते थे और उन्होंने सोचा कि चलो इसकी परीक्षा ली जाती है कि क्या ये वास्तव में समय आने पर जो काम धाम है उसे संभाल लेगा, कर लेगा या नहीं कर पाएगा। यह सोचकर उसने अपने बालक को बुलाया और उसे एक स्वर्ण मुद्रा दी, सोने का सिक्का दिया और कहा, बेटा जाओ बाजार से कोई कीमती चीज खरीद कर लाओ, ठीक है, जो सबसे अच्छी कीमती चीज तुम्हें इस सिक्के में मिल जाए उसे खरीद कर ले आओ। बालक वह सिक्का लेकर बाजार पहुंचा। पूरे बाजार में घूम रहा था, कोई चीज उसको पसंद ही नहीं आ रही थी, कोई चीज उसको कीमती लग ही नहीं रही थी जो उस एक सोने के सिक्के में मिल जाए। उसे इस तरह से घूमते हुए देख एक ठग समझते ना, जो दूसरों को बेवकूफ बनाता है, वो समझ गया और उसने अपने एक साथी को भेज करके उस बालक से उसकी मनसा जान ली। उस ठग ने अपने साथी के माध्यम से समझ लिया कि इस बालक को एक सोने के सिक्के में कोई बहुमूल्य चीज खरीदनी है और यह बालक उसी बहुमूल्य चीज को ढूंढ रहा है। अब उस ठग ने क्या किया कि बाजार में एक स्थान पर एक भेष बनाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अक्ल ले लो, अक्ल ले लो, अक्ल ले लो। जब उसकी आवाज बालक के कानों में पड़ी तो बालक ने सोचा, अरे वाह, अक्ल से बड़ी तो कोई चीज होती ही नहीं है, मैं अक्ल लेके जाता हूं, देखता हूं शायद ये जो भाई हैं अक्ल बेचने वाले, वो मुझे इस सोने के सिक्के के बदले में अक्ल दे दें। गए, वो उनके पास गया, ठग से पूछा, भैया मेरे पास एक सोने का सिक्का है, क्या आप उसमें मुझे अक्ल देंगे? बोले हाँ दूंगा, तो लेकिन एक ही मिलेगी। बोले चलो अच्छा, एक ही दे दो। अब बालक ने उस सोने का सिक्का उसको दिया और ठग से पूछा, आप हमारी अक्ल दे दो हमें। तो ठग ने कहा कि बहुत आसान सा अक्ल देता हूं मैं तुम्हें, आसान सी अक्ल देता हूं। बोले क्या है? बोले पानी पियो छान कर। बालक ने अक्ल ली, खुश हो गया, बोले मैं तो अक्ल लेके जा रहा हूं, अक्ल से बड़ी तो कोई चीज होती नहीं है। घर पहुंचा, खुशी खुशी खाना वाना खाया, खेलने लगा। शाम को पिताजी, सेठ जी जब लौट के आए तो उन्होंने बालक को बुलाया, बोले बेटा क्या खरीद के लाए? बोले पिताजी मैं अक्ल खरीद कर लाया हूं। पिताजी बोले कौन सी अक्ल खरीद के लाया है और किससे? बोले बाजार में एक थे, वो अक्ल बेच रहे थे और उन्होंने एक सिक्के में मुझे अक्ल दे दी। तो बोले क्या अक्ल खरीद के लाया? पिताजी को बड़ा गुस्सा लगा, वो समझ गया कि किसी ने इसको ठग लिया है, बेवकूफ बना लिया है। बोले क्या खरीद लाया? बोले पानी पियो छान के। एक थे वो बेचने वाले, उन्होंने मुझे अक्ल दी है कि पानी हमेशा छान के पीना। पिताजी को गुस्सा आया, बोले बेवकूफ बना दिया तेरे को, वो ठग था। और इस तरह से वो दिन बीता। दूसरे दिन सुबह पुनः सेठ ने सोचा कि चलो इसको शायद कुछ सीख मिल गई हो, एक दिन ठगे जाने के बाद। फिर से उसे बुलाया और पुनः एक सोने का सिक्का दिया। बोले बेटा जाओ, आज कोई अच्छी कीमती चीज खरीद कर जरूर लाना। बालक पुनः सिक्का लेकर चल दिया।
उसी बाजार में पहुंचा, ठग फिर वहां घूम रहा था। वो समझ गया कि आज भी ये ऐसी कोई चीज ढूंढ रहा है। तो वो पुनः वही काम करने लगा, वहीं खड़ा हो गया और अकले ले लो, अकले ले लो, अकले ले लो चिल्लाने लगा। अब बालक ने फिर उसकी बात सुनी और उसके पास पहुंचा। बालक ने सोच लिया कि बोले यार पिताजी को शायद समझ में नहीं आया, लेकिन वो अक्ल सबसे कीमती चीज होती है, तो मैं तो अक्ल ही लूंगा। चलो डांटेंगे तो सुन लूंगा, कोई बात नहीं है, अगर गलत है तो। ऐसा सोच करके वो उसके पास गया और बोले भैया मुझे एक अक्ल और दे दो। बोले सिक्का लाया हो? बोले हाँ लाया हूं। उसने सिक्का दिया और बोला आप मुझे अक्ल दे दो। तब उसने अक्ल दी। बोले राह चलो 2 जन, ना बहुत साधारण सी अक्ल उसने दी उस ठग ने। ठग रहा था वो तो। उसने कहा कि राह, कभी भी कोई रास्ता तय करो तो अकेले तय ना करो, उसमें आपका साथी होना जरूरी है। अब इसने अकेली अक्ल लेकर घर गया। खुश था कि मेरे पास 2 अक्ल हो गई। घर पहुंचा, शाम को सेठ जी ने फिर पूछा बेटा क्या खरीद के लाए हो? बोले पिताजी मैं तो अक्ल ही खरीद के लाया हूं। पिताजी खूब गुस्सा हुए, सेठ जी ने उसको खूब डांटा और चलो वो दिन भी बीत गया। बोले आज फिर ठग लिया गया ये। तीसरा दिन हुआ। सेठ ने सोचा कि चलो अब तो ये शायद कुछ सीख ही गया होगा, फिर इसकी परीक्षा ली जाती है। पुनः सेठ जी ने उसको एक सोने का सिक्का दिया और बोले बेटा जा, अब पक्का कोई अच्छी कीमती चीज इसमें खरीद के लाना। वह सोने का सिक्का लेके बाजार में फिर घूमने लगा। ठग ने फिर देख लिया उसे। बोले चलो ये तो फिर आ गया बकरा फंसने के लिए। अब वो फिर वही चीज अपनी जगह पे जाके बोलने लगा अकले ले लो, अकले ले लो। अब बालक तो बिल्कुल निश्चित कर चुका था कि मेरे को सब बोलते हैं कि तेरे पास अकल ही नहीं है, तो मेरे लिए अकल से बड़ी कोई कीमती चीज नहीं, मैं तो अकल ही लूंगा। वह उसके पास फिर पहुंच गया। बोले भैया मुझे एक अकल और दे दो। बोले सिक्का लाया? बोले हाँ लाया हूं। दे दिया बालक ने सिक्का। बोले अब मुझे अकल दो। अब उसने अकल दी, बात करो विचार कर। विचार कर मतलब जब भी आप किसी से कोई बात करते हैं तो बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। पहले उसको सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि वह बात करने योग्य है या नहीं है, बोलने योग्य है या नहीं है। क्योंकि एक पुरानी और भी कहावत है कि जो मुंह से आप बोल देते हैं, जबान जो बाहर निकल जाती है वो वापस नहीं आती है ना। ठीक है, तो उसने अकल दी, बात करो विचार के। अब ये बात करो विचार के अकल लेकर के घर में खुशी खुशी चल गए। बोले अब तो मेरे पास 3 अकल हो गई। शाम को घर पहुंचे, खाना वाना खाया, तब तक पिताजी आ गए सेठ जी, और उन्होंने पूछा बेटा क्या खरीद के लाए हो? बोले पिताजी मैं अक्ल खरीद कर लाया हूं। बोले फिर इसने बेवकूफी की, फिर इसको किसी ने ठग लिया। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया, बहुत डांटा उसको और बोले भर निकल जा घर से, तू बिल्कुल तेरे पास अक्ल नहीं है और अक्ल खरीद कर ला रहा है? भाग जा तू मेरे घर से, निकल जा, अब मत आना कभी लौट के। ऐसा कह के उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब वो घर से बाहर निकलने लगा तो माताएं बहुत प्यार करती हैं अपने बच्चों से, और जो माताजी थी उन्होंने उसके साथ कुछ खाने पीने का सामान रख दिया और बोले बेटा भूख लगे तो इसको खा लेना। अब बालक जो है निकल गया, भाई क्या करे, भगा दिया गया था घर से, आपने भगा दिया था। जाते 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 उसको बहुत जोर से प्यास लगी। आसपास देखा, ढूंढा तो एक तालाब दिखा। बोले चलो पानी पी लेते हैं। पानी पीने के लिए जैसे ही वो झुका, उसको याद आई अरे वो अक्ल वाले जो थे उन्होंने मुझे अक्ल दी थी, पानी पियो छान कर। आसपास देखा कुछ नहीं दिखाई दिया तो उसने क्या किया, उसके पास जो गमछा था उसको पानी के ऊपर बिछाया और पानी पीने लगा। और जैसे उसने पानी के ऊपर गमछा डाल करके और पानी निकाल कर पीने लगा तो उसमें क्या हुआ, एक केकड़ा आ गया। अरे बोले बहुत अच्छी अक्ल थी, पिताजी समझ ही नहीं पाए। अभी मैं बिना छाने ये पानी पी लेता तो केकड़ा तो मुझे काट लेता या सीधे मेरे मुंह में आता। बच गया कि उससे पानी केकड़े को निकाल कर बगल में रखा और उसके बाद फिर पानी को उस गमछे के ऊपर से छान छान कर पिया और चलने लगा। तो केकड़े ने कहा सुनो भाई। अरे उसने मुड़ के दिखा, रहे बोले ये तो केकड़ा बोल रहा है। बोले तुम बोले? बोले हाँ मैं बोला। बोले क्या है? बोले भाई कहाँ जा रहे हो, मुझे भी थोड़ा समुद्र तक पहुंचा दो। बोले मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूं, मुझे तो घर से मेरे पिताजी ने भगा दिया है, और तुम यहाँ कैसे आ गए? बोले अरे वो किसी प्राकृतिक कारण से जो है समुद्र पानी बढ़ने की वजह से जो है मैं यहाँ तक आ गया। ये मेरा आवास स्थान नहीं है, मेरे सारे साथी जो है समुद्र में रहते हैं, तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा यदि मुझे समुद्र तक पहुंचा दो। उसने सोचा, बोले यार मैं कहाँ जा रहा हूं मुझे पता तो है नहीं। और फिर उसको जो अक्ल बेचने वाला था उसकी दूसरी बात याद आ गई। दूसरी बात क्या थी उसकी? दूसरी बात थी राह चलो 2 जन। बोले यार उसने कहा था कि रास्ता जब भी तय करो 2 जन साथ में रहो तो ज्यादा अच्छा है, मैं तो अकेला हूं और मेरे साथ कोई है भी नहीं, चलो मैं इन्हीं को साथ ले लेता हूं। बोले चलो भाई मैं तुम्हें ले चलूंगा।
केकड़े को साथ ले लिया, चलने लगा, आगे चला। अब चलते चलते रात शाम होने लगी, रात होने लगी। एक बरगद के पेड़ के नीचे जो है उसने सोचा चलो यहां आराम कर लेते हैं, तो वहां बैठ गया। माताजी ने जो खाने पीने का सामान दिया था छुपा करके उसे उसने खोला, खाया पिया और आराम करने लगा। जैसे उसकी नींद लगी थी कि उस वृक्ष पर रहने वाले जो पक्षी थे वो बहुत जोर जोर से आवाज करने लगे। पक्षियों की आवाज से उसकी नींद खुल गई और उसने देखा तो क्या देखता है कि एक बड़ा सा सर्प उस पेड़ पर ऊपर की ओर चढ़ा जा रहा है, उस तरफ जा रहा है जहां एक विशाल पक्षी का घोंसला है। ध्यानपूर्वक उसने देखा, उसको समझ में आया, तो वो क्या किया, उसने चुपचाप दूसरी तरफ से वृक्ष के, बरगद का पेड़ क्या होता है, बहुत विशाल होता है, दूसरी तरफ से वृक्ष के वह उस घोंसले के पास पहुंच गया। तो क्या देखता है, घोंसले में उस पक्षी के अंडे रखे हुए हैं। तो वो समझ गया कि ये जो सर्प है वह इन्हीं अंडों को खाने के लिए आ रहा है, इसलिए ये जो पक्षी हैं वो परेशान हो रहे हैं। अब वो वहीं छुप के बैठा रहा। तो धीरे धीरे सर्प जैसे ही वहां पर पहुंचा तो उसने क्या किया, एक बड़े डंडे से सर्प को मारा और सर्प नीचे गिर गया। इतने ऊपर से नीचे गिरने पर सर्प को बहुत चोट लगी और वो सरपट भाग गया। और फिर उसने देखा सब चला गया, वो नीचे आया, फिर आराम करने लगा। तो जो पक्षी थे वह उसके पास आए, बोले हे बालक, तुमने आज बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया है। ये सर्प हमेशा हमारे जो अंडों को चोरी चोरी आकर खा जाया करता था, आपने इन्हें बचा करके हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। मांगो, यदि कुछ मांगना चाहते हो तो मुझसे मांग लो। बोले मैं तो घर से निकाला हुआ हूं, पता नहीं कहां जा रहा हूं, मैं आपसे क्या मांगू, वैसे भी मैं इंसान हूं, आप पक्षी हैं, आप मेरी क्या मदद कर पाएंगे, मुझे क्या देंगे। बोले नहीं नहीं, आप हमें जानते नहीं, आप जो मांगना चाहते हैं मांगे, हम आपको अवश्य देंगे। वो सोचने लगा क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू। अब उसको उस अक्ल बेचने वाले की जो तीसरी अक्ल है वो याद आती है, बात करो विचार कर। उसने सोचा यार अभी तो मुझे कोई आवश्यकता है नहीं, भविष्य में पता नहीं मुझे क्या आवश्यकता पड़े, किस चीज की आवश्यकता पड़े, और अभी अगर मैं इनसे मांग लेता हूं तो फिर भविष्य में मैं क्या करूंगा। तो उसने पक्षी से कहा, महोदय अभी तो मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अगर मुझे कभी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपसे अवश्य मांग लूंगा। तो पक्षी ने कहा चलो ठीक है, जब तुम्हें आवश्यकता पड़े तो मुझसे मांग लेना। बोले तो मुझे यहीं आना पड़ेगा आपसे मांगने के लिए। तो पक्षी ने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पक्षी ने अपना एक पंख निकाल कर दिया, बोले ये पंख अपने पास रखो, और जब तुम्हें मुझसे कुछ मांगना हो, मेरी कुछ सहायता की आवश्यकता हो, तो ये पंख हवा में छोड़ करके और बस मुझे याद करना और हम आ जाएंगे आपके पास। पक्षी का जोड़ा यह कहकर अपने घोंसले में चला गया। बालक वहीं सो गया। सुबह हो गई, बालक ने फिर केकड़े को साथ लिया और समुद्र की ओर चल दिया। धीरे धीरे करके वो समुद्र तक पहुंच गया। वहां उसने केकड़े को समुद्र में छोड़ा तो केकड़े ने कहा भाई अभी जाना मत, रुकना, मैं अभी वापस आता हूं। केकड़ा समुद्र की गहराइयों में गया, वहां अपने साथियों से मिला और सब बहुत खुश हो गए कि चलो एक साथी जो बिछड़ा हुआ था, खो गया था, वो पुनः आ गया। उसने सारा हालचाल सुनाया कि एक बालक मुझे एक तालाब से निकाल करके यहाँ लेकर आया है और उसे उसके घर वालों ने भगा दिया है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो समुद्र की गहराइयों में क्या बड़ा भारी खजाना था जहां ये केकड़े रहते थे। तो उन्होंने कहा चलो उसको हम अपनी तरफ से कुछ उपहार देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि समुद्र की गहराइयों से एक सोने की ईंट निकली और बहुत सारे केकड़े मिलकर के उस सोने की ईंट को लेकर आए, सोने की एक छोटी सी ईंट लेकर आए और उससे बोला आपने हमें यहां तक पहुंचाया, आपका बहुत बहुत उपकार है हम पर, आप हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। बालक ने देखा, बोले ये तो सोने की ईंट है। बोले हाँ। अरे बोले मैं इसको कैसे ले जाऊं, इसके चक्कर में जो है कोई मुझे मार डालेगा, जो है उससे छीन लेगा। केकड़ों ने सोचा, बोले हाँ ये तो सही है कि तो अकेला जा रहा है तो कोई इससे ये चीज छीन लेगा, चुरा लेगा। तो क्या किया, केकड़ों ने कहा एक उपचार है, हम इसको आपकी जांघ में सिल देते हैं। ठीक है, तो कहानी है, सुनिएगा। केकड़ों ने क्या किया, उसकी जांघ के हिस्से को फाड़ा और उसमें उस सोने की ईंट को रख करके सिल दिया। अब सिलने के बाद वह केकड़ों से विदा लिया। केकड़े वापस अपने समुद्र में चले गए, अपने साथियों के साथ रहने लगा और ये वापस चल दिए। वापस आते हुए इनको बहुत तेज भूख प्यास लगी थी। एक जंगल में पहुंचे। जंगल के किनारे पर इनको एक अच्छी सी झोपड़ी नजर आई। बोले चलो यहाँ पर हो सकता है कुछ खाने पीने का सामान मिल जाए और कुछ आराम भी हो जाएगा। ये सोचकर ये उसकी तरफ जाने लगे। उसकी तरफ जाने लगे तो एक जो लड़की थी वो उसने इनको देखा। वास्तव में वह जो कुटिया थी
वह ठगों की कुटिया थी। वहां ठग रहा करते, ठग मतलब वही बेवकूफ बनाने वाले 4 ठग और उनकी एक बहन रहा करती थी। इत्तेफाक ये था कि उस दिन चारों ठग कहीं गए थे किसी को ठगने के लिए और बहन अकेली थी। लेकिन बहन ने जब देखा कि अरे ये आ रहा है, तो उस ताड़ गई किसके पास बड़ा माल है। ठगों की पहचान होती है, वो देख करके समझ जाते हैं कि किसके पास माल है कि नहीं है, ठगने लायक व्यक्ति है कि नहीं है। तो वो ताड़ गए, बोले इसके पास बड़ा माल है, उसको ठगा जा सकता है। जैसे ये उसके पास घर में पहुंचे, बोले बहन जी मैं बड़ा दूर से आ रहा हूँ, बड़ा भूखा प्यासा हूँ, थका हुआ हूँ, क्या मुझे कुछ खाने पीने को मिलेगा। तो उसने बड़े प्यार से कहा, अरे आप तो हमारे अतिथि हैं, अतिथि तो देवता होते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा, आप आइए, बिल्कुल भरपेट भोजन करिए और हमें अपनी सेवा का अवसर दीजिए। उसने सोचा कि अरे वाह बड़ा अच्छा घर मिल गया मुझे, और ऐसा सोच करके उसने बोला धन्यवाद बहन। तो उसने कहा एक काम कीजिए, आप नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। वो अंदर गई, सोचने लगी कि अरे ये तो जो है हट्टा कट्टा है और इसको मैं अकेले तो नहीं इस्तेमाल ले पाऊंगी इसका, और भैया लोग हैं नहीं, तो क्या करें, इसको भैया के आने तक तो रोकना पड़ेगा। तो उन ठगों ने क्या किया था, एक घर के झोपड़ी के अंदर एक बड़ा बहुत गहरा गड्ढा बना रखा था, और उसी गड्ढे में वो क्या करते थे, जितना भी ठगी का सामान लाते थे वो छुपा के रखते थे। तो उसने सोचा बोले इसके पास बड़ा माल है, ये ऐसे ही चला गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो इसको मैं कैसे रोकूं सोच रही थी। तब तक वो नहा के आ गया, स्नान करके आ गया। अब उसने क्या दिया, उनको बढ़िया भोजन परोसा, उसने भोजन किया, भोजन खाया। उसके बाद चलने लगा, बोले अरे कहाँ जा रहे हैं, बहुत थके हुए होंगे, चलिए आराम कर लीजिए। अब उस लड़की ने क्या किया कि वो जो कुआं था, उस कुएं के ऊपर एक चारपाई बिछाई और उस पर एक चद्दर डाल दी, है ना। चारपाई में आधार नहीं था, केवल चद्दर डाल दी, चारों तरफ बस हिस्सा था, और वहां उसके पास उसको लेके गई, बोले आप बैठिए आराम करिए। अब वो बालक जैसे ही उस चारपाई पे बैठा तो चद्दर समेत नीचे चला गया। अरे अब जैसे ही वो नीचे जाके गड्ढे में गिरा तो उसको समझ में आ गया कि उसको बेवकूफ बनाया गया है, उसको ठगने की मंशा से, ये ठगों का घर है और ठगने की मंशा से उसको यहां पर कैद कर दिया, फंसा लिया है। अब क्या करें, इतना गहरा गड्ढा था कि निकल भी नहीं सकता था। सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कैसे बचूं, विचार करने लगा, सोचने लगा। उसको याद आया कि मेरे पास 2 पक्षी हैं, उन्होंने अपने पंख दिए थे कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो हमें याद करना, हम तुरंत आ जाएंगे। बोले चलो यार आज आजमाते हैं कि वो पक्षी आते हैं और कुछ मदद कर पाते हैं कि नहीं। उसने पंख निकाला, हवा में छोड़ा और पंछियों को याद किया। तुरंत जो है कुछ ही पल लगे और पक्षी उनके पास पहुंच गए। बोले बोलो बेटा क्यों याद किया हमें। तो जो बालक था उसने पूरी अपनी कथा उन पक्षियों को सुना दी कि मैं किस तरह से यहां पर फंस गया हूं। तो बोले पक्षियों ने बोला कोई बात नहीं बेटा, हम ले चलेंगे आपको यहां से। अब देखा कि वहां पे बहुत सारा माल बिखरा पड़ा था, जो है सोना चांदी धन संपदा सब बिखरी पड़ी थी। तो पक्षियों ने बोला एक काम करो, इसमें से ये जो चादर जिसके साथ तुम गिरे हो, जितना ज्यादा से ज्यादा माल हो सके इसमें समेट लो। अरे बोले ये मेरा नहीं है। बोले ये तुम्हारा नहीं है तो ये इनका भी नहीं है, ये तो ठग है, दूसरों से ठग के ही लाए हैं, बटोर लो। तो उसने क्या किया, पूरे चादर में खूब सारी जो धन संपदा थी वहां से बांध ली और बोले अब तुम जो है हमारे ऊपर ये रख के बैठ जाओ। पक्षी विशाल थे तो उसने क्या किया, ये पूरी धन संपदा का जो गट्ठर था उसको उसके ऊपर रखा, पक्षियों के ऊपर, और खुद भी बैठ गया। पक्षी फर फर करते हुए वहां से उड़ गए। और बोले उड़ने के बाद पक्षी ने बोले कहां पहुंचा दूं। बोले अगर आप पहुंचा सकें तो मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। पक्षी बोले क्यों नहीं। पक्षी सीधे उड़ते हुए उसके घर के गांव के बाहर गए और उसको वहां पर उतारा। बोले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बालक ने भी उनका धन्यवाद दिया, पक्षियों ने भी धन्यवाद दिया कि उसने उनके अंडों की रक्षा की थी। दोनों अपने अपने तरफ चल दिए। अब ये गमछा जो भर के धन लेकर के अपने घर पहुंचा और जो है बाप भी भगा उसने जरूर दिया था, लेकिन बाद में जाने के बाद उसको भी दुख हो रहा था, बहुत परेशान थे सेठ सेठानी दोनों। जब उसने देखा कि उनका बालक वापस आ रहा है और एक बड़ी सी पोटली लेकर आ रहा है तो पोटली की तरफ तो उनका ध्यान नहीं गया, लेकिन बालक को देखकर बड़ा खुश हो गए। माँ ने उस बालक को गले से लगाया और तुरंत अंदर ले गई, खाना वाना खिलाया। उसके बाद पूछने लगे बेटा तू कहाँ चला गया था, गुस्से में मैंने भगा दिया तो क्या तू भाग ही जाएगा, है ना, थोड़ी देर के बाद वापस आ जाना चाहिए, हम लोगों ने तेरे को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितने परेशान हुए। ये सब बातें होने के बाद जब से पूछा कि बेटा कहाँ गया था, क्या किया तूने इतने दिन और जी क्या लेके आया है, तो बालक ने कहा
पिताजी, ये मेरी आपने जो मुझे 3 सिक्के दिए थे 3 बार में, उन 3 सिक्कों की कमाई है। और खोल करके दिखाया, सेठ की आंखें खुली की खुली रही, बोले इतना सारा धन कहां से लेके आया, कैसे लेके आया, चोरी किया, डाका डाला? बोले नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। तो उसने क्या किया, शुरू से लेके अंत तक की जो घटना थी, केकड़ा मिलने से लेकर के सर्प मिलने तक, समुद्र तक जाने तक, और फिर वहां से वापस आने तक, पूरी घटना जो थी वो सर्प ने मतलब बालक ने अपने पिताजी को, सेठ को बता दी। और बताया किस तरह से उसकी जो 3 अक्ल थी, राह चलो 2 जन, बात करो विचार कर, और पानी पियो छान कर, ये तीनों चीजें जो है, तीनों अक्ल की वजह से वो आज वापस आ पाया है। ठीक है, तो ये सेठ ने जब सुना समझा तो बेटे को गले से लगा लिया और बोले बेटा तू अब अक्लमंद हो गया है, अब तेरे पास अक्ल आ गई है। उस वास्तव में इस पूरी घटना से बालक ने बहुत सारी चीजें सीख ली थी। और ये तो एक कहानी यहां पर खत्म होती है, और सेठ सेठानी और उनका बालक पूरी जो आगे का जीवन है वो बढ़िया अच्छे तरह से व्यतीत करते हैं। अब बात क्या है आज के परिवेश की? आज के परिवेश में भी यही बात होती है कि टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के युग में जो बालक हैं उन्हें कब क्या बोलना चाहिए बिना सोचे समझे बोल देते हैं, है ना। कब क्या करना चाहिए बिना सोचे समझे करने लगते हैं। ठीक है, अब सोचिए कि यदि उसने, हालांकि उसने जो ठग है वो ठग था, और उसने ठगने के लिए ये ज्ञान दिया था कि बात करो विचार कर, लेकिन यदि वह पक्षी के साथ सामने आने पर, पक्षी से बोले जाने पर कि मांगो जो मांगना है, वो कुछ और खाने पीने की चीजें या कुछ और चीजें मांग लेता, तो विपत्ति के समय में जब उसकी जान पर बनाई थी तो वो कैसे बचता, है ना। तो यहां पर ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब भी हमें बात करनी चाहिए तो हमें बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार ही चीजें बोलनी चाहिए, है ना। एक और सीख मिली, पानी पियो छान कर। तो ये वास्तविक चीज है, ये हमारे दैनिक दिनचर्या में होना चाहिए कि हम पानी को जब भी पिएं, प्राकृतिक स्रोत से पानी आ रहा है, जब हम उसे उपयोग में लाएं पीने के लिए या अन्य कामों के लिए, तो यदि उसे छान लें तो सदैव उसकी जो गंदगी है वो दूर हो जाएगी, कचरा है वो निकल जाएगा, और हमें उस पानी से स्वास्थ्य लाभ होगा, उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा कि उस बालक ने पानी को छान कर पिया तो केकड़े से बच गया। ये अलग बात है कि कहानी में केकड़े ने उसे आगे काफी लाभ पहुंचाया, ठीक है, लेकिन वर्तमान जीवन में भी हमें पानी को छान कर ही पीना चाहिए। एक तीसरी सीख भी इस कहानी में थी, वो क्या थी? राह चलो 2 जन। तो कभी भी किसी भी काम को यदि आप सोचते हैं कि मैं अकेले ही कर लूंगा, ये मेरे अकेले ही बस का है, तो ऐसा नहीं है ना। कुछ काम है जो आप अकेले कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको दूसरों का साथ नहीं मिलेगा, उस काम को कर लेने के बाद भी उसकी खुशी आपको नहीं होगी, या खुशी होगी भी तो उसको आप मना नहीं पाएंगे। तो आपके साथी भी आपके साथ होना जरूरी है, आपके शुभचिंतक आपके साथ होना जरूरी है, ठीक है। तो आप सबको साथ में लेकर यदि चलते हैं, अपने घर में माता पिता को, छोटे भाई बहनों को, दोस्तों यारों को यदि अपने साथ लेकर चल सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। अकेले अकेले कुछ कर लेना, कुछ पा लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि व्यक्ति जो है कहीं खूब सारा पैसा लेके जाता है, किसी होटल में बैठ करके अकेले खा के भी आ जाता है, तो आप देखिए उसको कोई आनंद नहीं मिलेगा। आप चाहे तो करके देख सकते हैं कि जाइए किसी बढ़िया जो है होटल में और बढ़िया बढ़िया खाना खा के आ जाइए, पेट भर जाएगा, मजा नहीं आएगा। और वहीं आप अपने घर के सदस्यों के साथ या कुछ अच्छे दोस्तों के साथ जाकर के वही खाना उससे कम अच्छे होटल में खा के आइए, आप देखिए कि आपको उससे 4 गुना 10 गुना ज्यादा आनंद आएगा, है ना। तो साथ लेकर चलना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी थी, उम्मीद है आपको इसकी जो सीखें हैं वो समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, कहानी बहुत लंबी हो गई, फिर मिलते हैं, नमस्कार।